हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर्स अराउंड अस के लास्ट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन आता है हमारे पेज नंबर 19 से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द आरएमएस टाइटैनिक शिप कैरीड अबाउट 2500 पैसेंजर्स, कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 5000 सच शिप्स। देखो, जो हमारा टाइटैनिक शिप था ना, उसमें टोटल 2500 लोग बैठ सकते थे। तो क्या हमारे पूरे मुंबई के पॉपुलेशन, जितने भी मुंबई के लोग हैं, उन सबको ऐसे 5000 शिप्स में हम फिट कर सकते हैं क्या? देखो, जो मुंबई का पॉपुलेशन है वो लगभग 1,24,42,373 है। एक शिप में कितना रहते हैं? 2500 पैसेंजर्स। तो 5000 शिप्स में कितने लोग आएंगे? 5000 मल्टीप्लाई 2500 विच इज 1,25,00,000। तो अगर हम इस नंबर को इससे कंपेयर करेंगे हमारे मुंबई के पॉपुलेशन से, तो ऑब्वियसली मुंबई का पॉपुलेशन छोटा है। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मुंबई के पूरे पॉपुलेशन को हम ऐसे 5000 शिप्स में फिट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखो, ये क्या कहता है? इंस्पायर्ड बाय दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन, रॉक्सी वंडर्ड इफ आई कुड ट्रैवल 100 किलोमीटर्स एवरी डे, कुड आई रीच द मून इन 10 years। तो देखो, रॉक्सी ये जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से इंस्पायर होके क्या कहती है कि अगर मैं दिन का 100 किलोमीटर ट्रेवल करूं तो क्या मैं 10 साल में मून तक पहुंच सकती हूं। पहले तो देखो, ये बताओ कि हमारे अर्थ से लेकर मून तक का डिस्टेंस कितना है? 3,84,000 किलोमीटर्स। ठीक है, अच्छा, ये क्या चलेगी? दिन का 100 किलोमीटर, तो साल का कितना चलेगी? 365 मल्टीप्लाई 100 विच इज 36,500 किलोमीटर्स पर ईयर। तो 10 साल चलने वाली है, तो 36,500 मल्टीप्लाई 10, वो कि कितना होता है हमारा? 3,65,000 किलोमीटर्स। तो अभी देखो, मून से अर्थ तक का डिस्टेंस कितना है? 3,84,400 किलोमीटर्स। तो अभी देखेंगे तो ये डिस्टेंस जो हमारा अर्थ से लेकर मून तक है वो ज्यादा है और ये हमारा कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि सो शी कैन नॉट रीच द मून इन 10 years, क्योंकि 10 साल में वो सिर्फ 3,65,000 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, जबकि उसे चांद तक पहुंचने के लिए 3,84,400 किलोमीटर ट्रेवल करना चाहिए। अभी आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। फाइंड आउट इफ यू कैन रीच द सन इन अ लाइफ टाइम इफ यू ट्रैवल 1000 किलोमीटर एवरी डे। देखो, अगर कोई इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक वो ट्रैवल करेगा, दिन का 1000 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा, क्या वो अर्थ से लेकर सन तक पहुंच सकता है? देखते हैं। देखो, हमारे अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस कितना है? 14,70,00,000 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर मान ले कि एक इंसान 70 साल तक जी रहा है, 70 ईयर्स तक वो जी रहा है, तो अपने लाइफ टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। देखो, दिन का कितना है ट्रैवल करने के लिए? 1000 किलोमीटर। साल का मल्टीप्लाई 365, वो कितना जीने वाला है? 70 ईयर्स तक मल्टीप्लाई 70, जो कि निकल के आता है 2,55,50,000 किलोमीटर। अगर इस नंबर को इससे कंपेयर करोगे, जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा कम है, क्योंकि ये कुछ 2 करोड़ के आसपास है और ये कुछ 14 करोड़ के आसपास है। तो हम क्या कह सकते हैं? नो, वी कैन नॉट रीच द सन। ओके, फिर आता है मेरा फोर्थ क्वेश्चन। मेक नेसेसरी रीजनेबल अजम्पशंस एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। देखो, हमको एज्यूम करके ही इसके जवाब देने हैं। इफ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर वेइज 5 ग्राम्स, मान लो कि एक जो ये जैसे पतला वाला पेपर है ना, ये 5 ग्राम का है। कुड यू लिफ्ट 1 लाख शीट्स ऑफ पेपर टुगेदर एट अ टाइम? क्या तुम 1 लाख पीस ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर को एक साथ उठा सकते हो? देखो, सबसे पहले तो आपको वेट निकालना पड़ेगा। देखो, एक पेपर कितने का है? 5 ग्राम का है। हमारे पास कितने पेपर है? 1 लाख पेपर है। 1 लाख को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 लाख ग्राम्स आता है। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे किलोग्राम्स में अपॉन 1000 करके, तो वो 500 केजीज आता है। तो लॉजिकली एक एवरेज इंसान 50 किलो तक ही उठा सकता है, उससे ज्यादा, हाँ, वो वेट लिफ्टर है तो अलग बात है, लेकिन फिर भी 500 किलो एक साथ वो नहीं उठा सकता। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक साथ हम 1 लाख शीट ऑफ पेपर को नहीं उठा सकते। आंसर क्या लिखोगे? 500 केजी इज टू हैवी, सो वी कैन नॉट लिफ्ट इट। इसके बाद देखो, इसका एक और बिट आता है। कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे? एज्यूम यू कैन काउंट 1 कॉइन एवरी सेकेंड। क्या तुम एक दिन में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख कॉइन्स को गिन सकते हो? कॉइन्स मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 रुपए वाले कॉइन्स नहीं है। 1 रुपए हो सकता है, 2 रुपए हो सकता है, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए वाले कॉइन, कुछ भी हो सकता है। आपको काउंट करना है। क्या आप दिन के ऐसे 10 लाख कॉइन्स को काउंट कर सकते हो? देखो, हमको एज्यूम क्या करना है कि हमको 1 सेकेंड लगता है एक कॉइन को काउंट करने के में। यानी कि देखो, यहाँ पे मान लो 1 रुपए है, फिर 2 रुपए है, 3 रुपए, सॉरी 5 रुपए है। तो मैं अभी ऐसे काउंट
करूंगा तो 1 + 2 3 + 5 = 8। तो ऐसे मेरे को सिर्फ एक एक सेकंड लेना है एक एक कॉइन के लिए। तो देखो अभी देखो मेरे पास टोटल सेकंड कितने होंगे, एक दिन में काउंट करना है कि नहीं 1 मिलियन, तो 24 × 60 × 60। क्यों, देखो ये जो 24 है ये आवर्स है, ये 60 वाला मिनट्स है और ये 60 वाला सेकंड्स है। हमको टोटल कितने सेकंड्स मिल रहे हैं एक दिन में वो जानना है। पहले हमारे पास कितने हैं 86,400 सेकंड्स। कैसे निकाला, देखो 1 मिनट इज 60 सेकंड, 1 आवर इज 60 मिनट एंड 1 डे इज 24 आवर्स। सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स मिल जाएंगे, दैट इज 86,400 सेकंड्स। देखो 1 मिलियन कॉइन्स यानी कि 10 लाख, राइट। तो 10 लाख कॉइन्स को आप 86,400 सेकंड्स में नहीं गिन सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है, देखो हम एक कॉइन को एक सेकंड में गिन रहे हैं। तो लॉजिकली अगर हम 86,400 सेकंड्स है हमारे पास, तो हम इतने ही कॉइन्स को गिन सकते हैं कि नहीं, 10 लाख कॉइन्स को तो हम ऑब्वियसली नहीं गिन सकते। थर्स वी कैन नॉट काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे एट अ रेट ऑफ 1 कॉइन पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है यूजिंग ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एग्जैक्टली वंस। देखो 0 से 9 तक आपको सारे डिजिट्स यूज करने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, आप रिपीट नहीं कर सकते। एक नंबर को, एक डिजिट को एक ही बार यूज कर सकते हो। द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, और क्या, फर्स्ट वाला जो डिजिट होगा वो 0 नहीं हो सकता। टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर, देखो एक ऐसा 10 डिजिट नंबर बनाओ लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, जो कि 5 का सबसे बड़ा मल्टीपल होगा। देखो 5 का मल्टीपल होने के लिए उसके यूनिट प्लेस में बस 0 और 5 ही रहना पड़ेगा। अगर वो रहा है तो वो ऑब्वियसली 5 से डिविजिबल है, यानी कि वो एक 5 का मल्टीपल है। तो उस बेसिस पे आप कैसे बनाओगे, देखो 0 से 9 तक है, कंडीशन क्या है, पहला नंबर ऑब्वियसली 0 नहीं हो सकता, और मुझे बोला है कि क्या लार्जेस्ट, तो मैं इस चीज को क्या करूंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा। सबसे पहले बड़ा नंबर लिख दो 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 और उसके बाद आखिरी में 0 हो गया। यहाँ पे अगर देखोगे तो कोई भी डिजिट रिपीट भी नहीं हुआ है और एंड में 0 है, तो ये ऑब्वियसली 5 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये और ये 5 का सबसे बड़ा मल्टीपल भी है। उसके बाद देखो स्मॉलेस्ट इवन नंबर, देखो सबसे छोटा वाला इवन नंबर बनाना है, लेकिन देखो अगर आप बोल दोगे कि 2, नहीं, स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूरे नंबर वाले सिस्टम में, पूरे नंबर सिस्टम में वो ठीक है 2 है, लेकिन आपको 0 से लेकर 9 डिजिट्स यूज करके जो सबसे छोटा वाला स्मॉल इवन नंबर बनाना है, तो वो कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले हम 0 नहीं लिख सकते, अगर हमने 0 लिख भी दिया तो वो ऑब्वियसली 10 डिजिट वाला नहीं रहेगा, क्योंकि देखो अगर मैं 0 1 कह रहा हूं, इसका वैल्यू क्या है, 1 है कि नहीं, पहले लिख दिया तो नहीं पॉसिबल है। तो अभी मैं क्या करूंगा, सबसे छोटा वाला 0 जो नहीं रह सकता, उससे बड़ा क्या है 1, तो पहले 1 लिख दो, उसके बाद 0 डाल दो, तो वो छोटा हो गया। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 8 9 लिखता तो लास्ट में मेरा क्या रहता 9, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, तो ऑब्वियसली ये वाला इवन नंबर तो नहीं बनता। तो इवन नंबर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ा, 8 लिखना पड़ा, और 9 को इस तरफ ला देना। देखो ध्यान से समझो, स्मॉलेस्ट इवन नंबर बनाने के लिए 0 से 9 तक क्या करोगे, 10 डिजिट वाला कंडीशन है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप 0 नहीं लगा सकते। 0 से बड़ा क्या है 1 है, तो 1 लो, उसके बाद 0 लगा दो, फिर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाओ 2 3 4 5 6 7। उसके बाद थोड़ा रुको, क्यों, क्योंकि अगर आप 8 9 लिखोगे तो लास्ट को अगर 9 आ गया तो वो इवन नंबर नहीं रहेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इंटरचेंज कर देंगे, 9 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 9। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 9 8, तो ये लास्ट में अगर 8 रहा तो वो इवन है, तो हो गया हमारा छोटा इवन नंबर 10 डिजिट वाला 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स को यूज करके। उसके बाद देखो आता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 10,30,285 in words is 10,30,285 which have 43 letters। देखो क्वेश्चन पहले समझो, अगर इसको मैं पहले तो नंबर नेम में लिखूंगा तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा कि नहीं, वर्ड में अगर लिखा तो 10,30,285, यहाँ पे 43 लेटर्स है, यानी कि देखो 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे गिनते गिनते ये 5 तक ई तक हमारे 43 लेटर्स है। ओके, गिव अ 7 डिजिट नंबर नेम विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स। तो आपको ऐसा एक 7 डिजिट वाला नंबर नेम देना है जिसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेटर्स रहेगा 7 डिजिट में। ये आप बस याद रख लो, यहाँ पे बस आपको 7 ही लिख के जाना है। देखो 6 डिजिट पूछा है, सॉरी 7 डिजिट पूछा है तो 7 7 लगा देना। अच्छा मैंने यहाँ पे 6 लिखा है क्या, 1 2 3 4 5 6, सॉरी आप कुछ इस तरह से लिख देना। तो ये कितना बनता है 77,77,777। तो अगर आप इस चीज को ऐसे गिनते जाओगे तो आपके पास 61 लेटर्स आएंगे। देखो 70 गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6
6 7, फिर ये 8 9 10 11 12, तो ऐसे गिनते गिनते आपके पास कितने लेटर्स आ जाएंगे, 61 लेटर्स आ जाएंगे। और ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट 7 डिजिट नंबर नेम होगा। ओके उसके बाद देखो क्या आता है, राइट ऑन 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग ऑफ 2 डिजिट्स रिजल्ट्स इन ए बिगर नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट। देखो यहाँ पे ना बहुत सिंपल सी चीज है, आपको एक ऐसा 9 डिजिट नंबर लिखना है जहां पे अगर आप 2 डिजिट्स को बस एक्सचेंज कर दोगे तो एक बड़ा नंबर और एक छोटा नंबर ऐसा कुछ आ जाएगा। और ऐसे कितने सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। देखो जो सबसे छोटा वाला हमारा 9 डिजिट वाला नंबर होगा तो यही होगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट मतलब 9 डिजिट नंबर पॉसिबल है जो कि बिना रिपीटिंग में बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे बस छोटा सा एक स्वैप कर दूं, जैसे कि देखो 2 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 2 को ले आऊं, तो देखो ये जो नंबर बना 2 1 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हमारा नंबर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इससे बड़ा है कि नहीं? ऑब्वियसली देखो यार ये 2 1 3 4 5 6 7 8 9 ये वाला नंबर इससे बड़ा है। कैसे हुआ? बस क्या एक मतलब क्या बस 2 डिजिट को मैंने स्वैप कर दिया, इसकी जगह पे इसको और इसकी जगह पे इसको, तो बस यही हो गया, सिंपल। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमको, स्ट्राइक आउट 10 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज एज लार्ज एज पॉसिबल। यहाँ पे क्या करना है, आपको 10 डिजिट्स को हटा देना है और ऐसे हटाना है कि जो नंबर बाकी रहा वो सबसे लार्जेस्ट ही होना चाहिए। देखो यहाँ से मैंने क्या किया, सारे सिर्फ बड़े नंबर्स को ही रखा, 5 4 3 2 1 बस उसको ही रखा और बाकी सबको हटा दिया। तो 2 5 2 4 2 3 2 2 और 2 1 को लिख दो, तो ये हमारा सबसे बड़ा 10 डिजिट पॉसिबल नंबर है इन सब में से। ओके देखो ये काफी सिंपल चीजें हैं, आपको थोड़ा थोड़ा बस याद रखना है। करना क्या था यार, 10 डिजिट्स को हटा दो, 10 डिजिट्स को हटा के क्या सबसे बड़ा वाला 10 डिजिट नंबर बनाओ, तो हो गया, बस हमने बना दिया। क्या किया देखो, ऑब्वियसली देखो 10 डिजिट अगर आपको नंबर बनाना है, यहाँ पे कितने 5 थे, देखो 1 ये 2 ये 3 और ये 4 थे, तो वैसे ही 4 1 4 2 4 3 4 4 ऐसे सब 4 4 ही थे कि नहीं। तो मैंने क्या किया, 2 2 को हटा दिया और 2 2 को हटा के मैंने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1, हो गया मेरा काम खत्म। इसके बाद देखो क्या आता है, द वर्ड्स 0 एंड 1, ये जो 0 और 1 है, शेयर लेटर्स ई एंड ओ। देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे भी ओ आता है, यहाँ पे ई आता है और यहाँ पे भी ओ आता है और यहाँ पे भी ई आता है। द वर्ड्स 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को देखोगे तो यहाँ पे ओ आता है और यहाँ पे भी ओ आता है, शेयर लेटर ओ। एंड द वर्ड्स 2 एंड 3, अगर 2 और 3 को आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा टी कॉमन आता है कि नहीं, 2 में भी टी है और 3 में भी हमारा टी है। हाउ फैर डू यू हैव टू काउंट टू फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या, जो कि चिपक चिपक के होते हैं, यानी कि 1 2 2 3 4 5 11 12 15 16, तो ये से जो मतलब उसके बाद ठीक बाद वो वाले नंबर होते हैं उसको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। तो ऐसा आप कितना तक ऐसे काउंट करते जाओगे और लिखते जाओगे कि आपको ऐसे कुछ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिलेंगे जिसके नंबर नेम्स लिखने में कोई भी लेटर कॉमन नहीं आएगा। देखो 0 और 1 कॉन्जिक्यूटिव, देखो 0 और 1 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है कि नहीं, लेकिन जब मैंने इसको नंबर नेम में लिखा तो यहाँ पे कॉमन क्या आया, ई और ओ कॉमन आ गया कि नहीं। वैसे ही 1 और 2 भी तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, तो इनको जब लिखा तो यहाँ पे ओ कॉमन आ गया, जब 2 और 3 को लिखा तो टी कॉमन आ गया। वैसे ही अगर मैं 3 और 4 को लिखूंगा तो भी कुछ ना कुछ कॉमन आता ही रहेगा। जैसे कि देखो 3 अगर लिखेंगे तो 3 और ये FOUR, तो यहाँ पे देखो R और यहाँ पे भी R आ रहा है। फिर अगर मैं 4 और 5 को देखूं तो मेरा 4 में F आ रहा है और 5 में भी F आ रहा है। तो ऐसे ना जितने भी हमारे कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स है ना, दुनिया में कोई भी ऐसा कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर नहीं है जिसका नंबर नेम आप लिखो और आपको कोई लेटर कॉमन ना मिले। तो आप ऐसा क्या लिख सकते हो, देयरफॉर देखो यहाँ पे भी देखो 19 और अगर हम लोग 20 को देखेंगे तो यहाँ पे भी टी ई और एन कॉमन आ ही जाएगा। तो ऐसे ही आप जितना बढ़ाते जाओगे, जितने भी आप जैसे रैंडमली कोई ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो 102 103, वहां पे भी देखो 2 टी मतलब ऐसे सब कुछ ना कुछ कॉमन आता रहेगा। देयरफॉर देयर आर नो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दैट डू नॉट शेयर अ लेटर इन कॉमन। ओके देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ट्रिकी है, और अगर आप अच्छे से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सपोज यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा चलो हम अच्छे बच्चे बन के पहले तो लिख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और अच्छा नहीं हम इतना ही लिखेंगे 12 तक। अच्छा फिर क्या कहता है, द 10th डिजिट यू राइट इज 1 एंड द 11th डिजिट इज 0। ये क्या है भाई, देखो हमने तो नंबर्स लिख लिया, यहाँ पे 10th डिजिट पे तो हमारा 10 आ रहा है,
नहीं, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे जो 10th डिजिट है वो कहना चाहता है कि कौन से पोजीशन में है। तो हमारा जो 10th पोजीशन में जो आ रहा है ना वो वाला डिजिट, ओके, वो डिजिट यहाँ पे 1 है। कैसे है देखो मैं आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये वाला है हमारा 10th पोजीशन, यानी कि ये है हमारा 10th पोजीशन, ये हमारा 11th पोजीशन। वैसे ही देखा जाए तो ये वाला 12th पोजीशन और ये वाला हमारा 13th पोजीशन, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कहा था कि हमारे 10th पोजीशन में जो डिजिट है वो 1 है और जो हमारे 11th पोजीशन में है वो हमारा डिजिट 0 है। ऑब्वियसली ये तो 0 है कि नहीं। और ये कौन से नंबर पे आ रहा है? एज अ पार्ट ऑफ 10। ऑब्वियसली 10 नंबर पे ही तो आ रहे हैं दोनों। तो अभी देखो हमने यहाँ पे डेटा को समझ लिया, अभी बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन के तरफ। देखो व्हाट वुड बी द 100th डिजिट, एट विच नंबर वुड इट अकर। देखो अगर मैं ऐसे ही लिखता जाऊं तो मेरा जो 100th वाला पोजीशन होगा उसमें डिजिट क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे 10th पोजीशन में डिजिट क्या था? 1 था। कौन से नंबर पे आया? 10 नंबर पे आया। तो वैसे ही 100th पोजीशन में कौन सा डिजिट आएगा और कौन से नंबर पे आएगा वो आपको बताना है। देखो इसका कैलकुलेशन बहुत ट्रिकी है लेकिन आपको बस याद रखना पड़ेगा। पहले तो देखो मेरे पास डिजिट्स क्या क्या है। देखो 1 से लेकर 9 तक सारे सिंगल डिजिट्स हैं। ऑब्वियसली तो मेरे पास कितने डिजिट्स है, यानी कि कितने पोजीशन आए? 9 पोजीशंस। ऑब्वियसली तो पहले हमने यहाँ पे लिख लिया 9 पोजीशन। फिर देखो 10 से लेकर 99 तक वहाँ पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 180। कैसे बताता हूँ। देखो 10 से लेकर 99 तक जो नंबर्स होते हैं वो टोटल 90 नंबर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे 10, 11, 12 ऐसे करके गिनोगे ना 99 तक 90 नंबर्स ही आएंगे, यानी कि हमारे पास टोटल 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं? वो है हमारे 90। ओके अच्छा, अभी इसमें जो डिजिट्स है यानी कि देखो ये जो 10, ये 2, फिर 11, ये 2, फिर 12, ये 2, तो ऐसे करते करते हम कितने डिजिट्स को फिल कर सकते हैं यहाँ पे? तो 2 × 90 कर देना। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट्स और हमारे पास टोटल 90 है, तो उस हिसाब से ये बन गया 180। और सिंगल डिजिट वाला कितना था? 9 था, 1 से लेकर 9 तक। देखो फिर देखो क्या आता है हमारा 3 डिजिट वाला। देखो 100 से लेकर 999 कितने नंबर्स होंगे? 900। डिजिट्स कितने होंगे? देखो ये 3 है तो 3 में मल्टीप्लाई कर देना, 2700 डिजिट्स हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अभी देखो क्या है, वो जो हमारा 1000th वाला जो डिजिट होगा इज इन 100 to 999 रेंज। अच्छा मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। अच्छा ये देखो ये 1000th लिखा है, ठीक है। 1000वें पोजीशन में कौन सा वाला डिजिट आएगा? आई एम रियली सॉरी, 100 नहीं है, वो 1000 है, ठीक है। तो अभी देखो 1000th वाले पोजीशन यानी कि डिजिट में जो मतलब वो जो होगा वो किस रेंज में होगा? 100 से लेकर 999 तक के बीच में ही होगा कि नहीं? क्योंकि देखो 1000वें डिजिट यानी कि ऑब्वियसली ये 2700 होता है कि नहीं? तो 100 से लेकर 2700 मतलब 100 से लेकर 999 के बीच में ही आएगा कि नहीं? यार देखो सिंपल है। देखो 1000वां वाला पोजीशन किस में आएगा? इसमें ही आएगा कि नहीं? क्योंकि 2 डिजिट वाले में तो सिर्फ 180 तक ही है कि नहीं? तो 1000 वाला इस रेंज में आएगा, यानी कि 100 से लेकर 999 तक कोई भी एक नंबर में हमारा 1000th वाला पोजीशन होगा। तो अभी हम क्या करेंगे? देखो आफ्टर 9 + 180 सिंगल डिजिट और डबल डिजिट को ऐड कर दो तो कितने डिजिट्स बनते हैं? 189 डिजिट्स बनते हैं एट नंबर 99। यानी कि अगर मैं ऐसे इस चीज को कंटिन्यू करते करते 99 तक लेके आऊं तो मेरा ये जो लास्ट वाला 9 होगा ना ये 189th वाले पोजीशन में होगा। ओके हमारा 189 पोजीशन तो निकल गया जो कि 2 डिजिट्स में ही खत्म। उसके बाद आता है देखो हमको 1000वां वाला पोजीशन चाहिए, उसको 189 से माइनस कर दो क्योंकि इसका और हमको कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो 2 डिजिट्स और 1 डिजिट वाला है, इसको निकाल दो। कितने बचे? 811 डिजिट्स। तो देखो ये जो 811 डिजिट्स हैं ये हमारे क्या 100 से लेकर 999 के बीच में आना चाहिए। तो देखो ईच नंबर 100 to 999 हैज 3 डिजिट्स। ऑब्वियसली ये तो हमको पता है 100 से लेकर 999 तक सारे 3 डिजिट वाले नंबर्स हैं। तो इसको ये जो 811 टोटल डिजिट्स हमने निकाला था इसको 3 से डिवाइड करो, कितना मिलता है? 270 मिलता है। तो हमारे पास कितने नंबर्स है? 270 नंबर्स। अच्छा देखो ये जो 810 डिजिट और 1 डिजिट यानी कि देखो ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं? मान लो ऐसे
तीन प्लेसेस है, 3 डिजिट वाला नंबर है कि नहीं, तो ये मान लो 800, ये वाला जो पोजीशन होगा ये 890 वाला पोजीशन होगा, तो ये जो और एक एक्स्ट्रा वाला है ना, इसको हम ऐसे ऐड करेंगे कि नहीं, जो कि 891 वाला पोजीशन बनेगा, राइट। वही तो हमारा 1000वां वाला होगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी 1 से लेकर 99 तक हमारे 100 मतलब 189 पोजीशंस खत्म हो गए हैं। बाकी हमारे पास कितने पोजीशंस बचे हैं, 891 पोजीशंस बचे हैं, सॉरी 811 पोजीशंस बचे हैं, तो उसको हमको फिट करना है। देखो डिजिट्स कितने बचे, 810 प्लस 1, ओके। तो नंबर ये जो हमारा 370 वाला होगा, जो कि 100 प्लस 270 बनता है, ये हमारा होगा क्या, वो नंबर जहां पे हमारा 1000वां वाला पोजीशन बनेगा। डिजिट्स क्या क्या है, 3, 7 और 0। तो देखो 1000वां वाला कौन सा हुआ, 3 नंबर वाला, मतलब 3, ये हमारा 1000वां वाला हो गया। तो 811 वाला भी अगर 3 है तो 1000वां वाला भी 3 ही होगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे हम बस प्लस कर रहे हैं, ठीक है। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो ये मेंटल मैथ्स में आता है, ये जनरली तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। स्टिल आप ये ना डेटा को बहुत अच्छे से 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो फिर इसी क्वेश्चन का एक बड़ा भाई आता है, क्या बोलता है, व्हाट नंबर वुड कंटेन द मिलियंथ डिजिट, अगर मैं मिलियंथ वाले पोजीशन में जाऊं तो कौन सा नंबर रहेगा। सेम प्रोसेस में कैलकुलेट करोगे, देखो 10, देखो 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट्स हुए, 9, फिर 10 से लेकर 99 2 डिजिट वाले 180, ऐसा करते करते जब आप यहाँ पे आओगे, जो कि हमारा देखो मिलियन यानी कि क्या 10 लाख है कि नहीं, तो जब 10 लाख से ज्यादा वाले पोजीशन पे आ जाओगे, जैसे कि यहाँ पे हमको आ गया, देखो ये है हमारा कितना, 1 लाख से लेकर 9,99,999 तक, इस बीच जो हमारे नंबर्स आए वो थे 9 लाख, डिजिट्स कितने थे 6, जिसको हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया 54 लाख डिजिट्स, यानी कि इस बीच हमारे पास क्या, ये मिलियंथ वाला पोजीशन आएगा। तो अभी हम इस चीज को क्या करेंगे, अर्लियर वाले जो जितने भी मतलब उससे पहले वाले रेंजेस थे उन सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट करने से क्या, पहले तो ऐड करोगे ना, देखो देखो इसको इन सब से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन सबको पहले ऐड कर दो, 9 + 180 + 2700 + 36,000 + 4,50,000, इन सबको ऐड करोगे तो कितना बनता है 4,88,889 डिजिट्स। इन सबको क्या करना है, हमारे जो 54 लाख थे उनसे डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो डिजिट्स देखो हमारे पास कितने बचे, 1 मिलियन को पहुंचने के लिए, इसको अगर माइनस करोगे तो कितना मिलता है 5,11,111। कॉन्सेप्ट को समझो, यहाँ पे इतने डिजिट्स हमने ऑलरेडी पार कर लिया, देखो यहाँ से जो इतना था यहाँ पे हमने इतने डिजिट्स को पार कर लिया, हमको पहुंचना कहाँ है, 10 लाख पे पहुंचना है। हम ऑलरेडी कहाँ तक पहुंच गए हैं, 4,88,889 पे। कौन से नंबर पे, इस नंबर पे जो कि है हमारा 9,999, ओके, समझो बहुत सिंपल है। फिर देखो अभी क्या करेंगे, हमारा जो एक 6 डिजिट वाला नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे। हमारे पास कितने पोजीशंस अभी क्रॉस करने हैं, 5,11,011, इसको 6 से डिवाइड कर लो तो कितना बचा, 85,185 फुल नंबर्स, यानी और इतने नंबर्स को अगर आप पार करोगे तो आपको मिल जाएगा। देखो 5,11,110 डिजिट्स विथ 1 डिजिट लेफ्ट, इस चीज को हमेशा लिखना, जैसे कि यहाँ पे भी हमने लिखा था 811 आया था तो हमने क्या लिखा था, देखो 810 + 1 लिखा था कि नहीं, तो वैसे ही अभी हमारे पास यहाँ पे कितने डिजिट्स आ रहे हैं, कितने आए 5,11,011, तो इसको हमने कैसे लिखा 5,11,110 + 1 डिजिट लेफ्ट। तो अभी देखो 6 डिजिट से स्टार्ट करो, 6 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 लाख तक। ऑलरेडी हम कितने पोजीशंस कवर कर चुके हैं, देखो 4,88,889, पहुंचना कहाँ तक है, 10 लाख तक पहुंचना है कि नहीं, और कितना ऐड होगा 5 लाख, कितना डिजिट्स को हमको क्रॉस करना है। देखो नंबर्स कितने आए, फुल नंबर्स कितने आए थे 85,185, तो इस चीज को इससे ऐड कर दो तो जो 1,85,184 आता है, ये है हमारा मिलियंथ वाला डिजिट, जिसका फर्स्ट डिजिट यानी कि ये जो 1 है ये हमारे मिलियंथ पोजीशन पे आ रहा है, ओके। अभी देखो फिक्स, उसके बाद वैसा ही एक और क्वेश्चन आता है, व्हेन वुड यू हैव रिटन द डिजिट 5 फॉर द 5,000th टाइम, आप 5 को 5,000 बार कौन से नंबर पे लिखोगे। देखो सिंगल डिजिट अगर लिखोगे 1 से लेकर 9 तक हम 5 कितनी बार लिखते हैं, देखो यहाँ से 1 से लेकर 10 तक, सॉरी 9 तक, देखो सिंगल डिजिट को ही देखो बस, तो यहाँ पे हम 5 को कितनी बार लिख रहे हैं, सिर्फ एक बार लिख रहे हैं। वैसे ही 50, देखो 10 से लेकर 20 तक देखोगे तो
15, फिर एक बार। तो ऐसे करते करते 99 तक जो हमारे नंबर्स आएंगे वो कितने बार आएंगे, देखो 15, 25, 35, 45, 55। तो ऐसे करते करते टोटल 9 बार आ रहे हैं 2 डिजिट्स में। और फिर और कहाँ भी आ रहे हैं, देखो 50, 51, 52 ऐसे सब में भी तो आएगा ना 50 वाले रेंज में। तो यहाँ पे भी 10 आ रहे हैं। तो टोटल कितने हुए, देखो फर्स्ट 19 occurrences ऑफ द डिजिट 5 इन द रेंज ऑफ 10 to 199। ओनली 2 डिजिट्स में हम 19 बार किसको लिख रहे हैं, 5 को लिख रहे हैं। अभी आप एक डिजिट यानी कि जो फर्स्ट डिजिट ये जो था ना, यहाँ पे हमने कितनी बार लिखा था, एक बार लिखा था। 2 डिजिट्स में हमने कितनी बार लिखा, 19 बार लिखा, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर दो, 20 बार तो हमने क्या लिख दिया है 2 डिजिट तक। अभी हम 3 डिजिट पे जाएंगे। देखो 3 डिजिट पे कैसे हो सकता है, 100 से लेकर 999। देखो जितने भी यूनिट्स पोजीशन है यानी कि 105, 115, 125, 135, तो ऐसे करते करते 995 तक आप आओगे। देखो इसको ना आप ध्यान से सुनो। अभी देखो अगर मैं 3 डिजिट से स्टार्ट कर रहा हूं तो 100 वाले में तो 5 ने मैंने नहीं लिखा ना, 101 में भी नहीं लिखा, 102 में भी नहीं। लेकिन अगर मैंने 105 लिखा है तो यहाँ पे 5 आ रहा है, राइट। उसके बाद 15 में आएगा, 25 में आएगा, ऐसे करते करते 135, 145 ऐसे में आएगा। तो ऐसे देखो 995 तक आप जाओगे। तो ऐसे करते करते आपको अक्रॉस 900 नंबर्स, ये जो टोटल 3 डिजिट के 900 नंबर्स है ना, देयर आर 90 ऑकरेंसेस। आप इसको याद रखोगे, 90 बार हमने क्या सिर्फ 3 डिजिट्स में ही लिखा है। फिर देखो इस चीज को ना आप देखो, ये क्या था, ये सिर्फ यूनिट्स पोजीशन वाला था। अभी आप टेंस पोजीशन वाला देखो, जैसे कि 150, 151, 152 ऐसे करते करते आप 159 तक लिखोगे। वैसे ही 200 वाले में देखो 250, 251, 253 ऐसे करते करते 259 तक लिखोगे। तो ठीक वैसे ही 300, 400, 450, 451, 550, 551 ऐसे करते करते 959 तक आप आओगे। ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट 10 ऑकरेंसेस पर 100 नंबर्स, यानी कि हर 100 नंबर्स में हम 10-10 बार लिख रहे हैं। देखो 150 से 159 तक अगर आप गिनोगे तो 10 बार, 250 से 259 तक 10 बार। तो ऐसे करते करते क्या हमने और 10-10 बार भी लिख लिया टेंस पोजीशन में प्लेस करके। तो यहां पे भी कितने आए, 90 ऑकरेंसेस आ गए। इसके बाद देखो आता है हमारा हंड्रेड्स वाला पोजीशन। लॉजिक देखो यार, पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, पहले तो 1 डिजिट में कैलकुलेट कर दिया, वो था सिर्फ एक बार। फिर हमने 2 डिजिट में कैलकुलेट किया 15, फिर 25, 35 ऐसे करते करते हमारा कितना आया, 19 आया। ओके, ये था हमारा 2 डिजिट में, ये आया हमारा 1 डिजिट में। अभी जब हम 3 डिजिट में कैलकुलेट कर रहे हैं, लॉजिकली देखोगे तो हम ये जो 5 को हम इन तीनों बॉक्सेस में से कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो पहले हमने यूनिट वाले में कैलकुलेट किया, फिर हमने टेंस वाले में किया, और अभी हम हंड्रेड्स वाले में कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे नंबर्स हमारे 500 से लेकर 599 तक, ये सब हमारे 5 के साथ ही तो आते हैं। तो यहाँ पे टोटल 100 बार हमारा 5 आ गया। तो वैसे इन सबको आप क्या करो, ऐड कर दो। 90 प्लस 90, ये जो देखो 90 यूनिट्स प्लेस वाला, फिर टेंस प्लेस वाला, फिर 100 प्लेस वाला। तो टोटल हम 1 से लेकर 1000 के अंदर कितने बार लिख रहे हैं 5 को, 280 बार हम लिख रहे हैं। देखो ये तो सॉरी 1 से लेकर नहीं था हमारा, क्या 3 डिजिट वाला था। 100 से लेकर 999 तक हम कितनी बार लिख रहे हैं, 280 टाइम्स हम लिख रहे हैं। 280 ऑकरेंसेस आ रहा है। 280 बार 5 हमारा सिर्फ 100 से लेकर 999 के अंदर आ रहा है। और 1 से लेकर 99 तक कितनी बार आया था, यहाँ पे हमने काउंट किया था जो कि था 20 टाइम्स। तो इसको आप ऐड कर दो, 20 प्लस 280, यानी कि 1 से लेकर 999 तक हम 300 बार 5 को लिखते हैं। और अभी हम आएंगे 4 डिजिट की तरफ। देखो हमको जाना है कहां तक, 5000 तक जाना है। ठीक वैसे ही आप जैसे यहाँ पे 3 डिजिट वाले कैलकुलेट किए, 4 डिजिट वाला भी वैसे ही कैलकुलेट करोगे। यूनिट पोजीशन में पहले रख दो 1005, 1015 ऐसे करते करते यहाँ पे कितनी बार आएगा, 900 टाइम्स। वैसे टेंस पोजीशन पे लिखो 1050, 1051, 1000। तो ऐसे करते करते फिर 1150 ऐसे करते करते आपको यहाँ पे भी 900 बार आएगा। इसके बाद हंड्रेड्स पोजीशन पे लाओ, देखो 1500, 1501, 1502, 1503 ऐसे करते करते फिर 2500, 2501 ये से भी अगर आप लिखोगे तो 900 बार 5 आएगा। फिर आता है फाइनली हमारा थाउजेंड्स वाला। थाउजेंड्स वाले में देखो क्या आता है, हमारे 5000 से 5999 तक आएगा। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1000 बार 5 आता है। अभी इन सबको आप ऐड कर दो। 900 देखो ये सिर्फ 4 डिजिट वाला है। 900 यहाँ पे यूनिट प्लेस में आया 900 बार, उसको टेंस प्लेस में भी हमारा 900 बार आया, उसको ऐड करो। 100 प्लेस में भी 900 बार है, इसको भी ऐड करो। थाउजेंड्स पोजीशन में कितनी बार आया, 1000 बार आया। सबको ऐड किया तो कितना बनता है मेरा, 3700 बनता है। तो टोटल ऑकरेंसेस ये जो पहले के कितने थे, 300 जो कि 3 डिजिट के अंदर वाले थे, और अभी हमने सिर्फ 4 डिजिट वाला कैलकुलेट किया जो था 3700। तो टोटल कितना बनता है हमारा, 300 प्लस
3700 इज 4000। तो अभी हमने क्या मतलब पता लगाया कि हमारे जो 4 डिजिट्स हैं 9999 के अंदर 5 हमारा 4000 बार आ चुका है। हमको जाना है कहाँ तक? 5000 तक जाना है। अभी और है, देखो फिर आता है नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 ऑनवर्ड। अभी 1000 के बाद वाला देखो, फॉर द 5000th नंबर वी रिक्वायर्ड 5000 माइनस 4000, यानी कि और 1000 नंबर्स हमको चाहिए। तो देखो ये सॉरी 10,000 था। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 ऑनवर्ड, तो 10,000 के बाद वाले जितने भी नंबर्स है जहाँ पे 5 आ रहा है, हमको और कितना प्रोसीड करना है? और 1000 प्रोसीड करना है। कैसे पता चला? क्योंकि हमको पहुंचना कहाँ पे है? 5000 वाले पोजीशन में। हमने ऑलरेडी यहाँ पे कितना कवर कर लिया? 4000 वाला कवर कर दिया है, तो बचा कितना? और 1000 ट्रेवल करने को बचा है। फिर देखो अमॉन्ग 10,000 टू 10,999, यही तो है 1000 और क्या है यार, 1000 से 10,000 से लेकर 11,000 के अंदर, इतना अंदर। तो यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो आपका 500 बार आएगा। तो देखो अभी इन सबको आप ऐड करो। फिर देखो यहाँ पे द डिजिट 5 अपीयर्स इन 100 नंबर्स, तो यहाँ पे भी ऐसे कैलकुलेट करोगे जैसे पिछले वाले में किया ना, 4 डिजिट में यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, यहाँ पे भी वैसे ही करना है 10,000 से लेकर 11,000 के अंदर, यही तो है। फिर देखो तो आपको क्या मिलेगा? 300 बार हमारा 5 आता है 10,000 से लेकर 10,999 के अंदर। इन सबको फिर ऐड करो, 4,300 बनता है। अभी देखो इन 11,000 टू, अभी देखो यहाँ पे भी हमको नहीं मिला, यानी कि 10,000 से 11,000 के अंदर भी हमको 5,000 वाला पोजीशन नहीं मिला। तो हम क्या बढ़ेंगे? फिर आगे और 1000 बढ़ा के बढ़ाओ। तो ऐसा करते करते जब आप जाओगे, ये कैलकुलेशन को प्रोसीड करोगे, बस ऐसे ही 1000 बढ़ाना है। फिर कैलकुलेट करना है कितना पोजीशन आया। तो आपको क्या मिलेगा? जो हमारा 13,000 से लेकर 13,999 वाला पोजीशन है, यहाँ पे आपको 5000th वाला पोजीशन मिलेगा, और जो कि होगा हमारा 13,995 नंबर। इसमें जो ये 1 आता है ना, ये हमारा सॉरी, इसमें जो ये 5 आता है ना, ये हमारा 5000 टाइम्स 5000th पोजीशन वाला 5 है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ए कैलकुलेटर हैज ओनली 10,100 बटन्स, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ बटन। देखो ये कुछ नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म है। 20,800 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई 10,000 लिखो और 8 मल्टीप्लाई 100 लिखो। फिर इस चीज को ही बस थोड़ा डिफाइन कर देना, 2 मल्टीप्लाई 10,000 इन 20,000 और 8 मल्टीप्लाई 100 इज 800, विच मीन्स 20,800। तो यहाँ पे हमने क्लिक्स कितने दिए? कितने क्लिक्स दिए? 10 क्लिक्स दिए। क्यों? क्योंकि हमने 10,000 वाले बटन को 2 बार दबाया, 100 वाले बटन को 8 बार दबाया। याद करो वो जो हमारा कैलकुलेटर था। ओके, इसके बाद देखो क्या आता है 92,100। वैसे ही 10,000 वाले बटन को 9 बार दबाओ और 100 वाले बटन को 21 बार, तो 9 + 21 विच इज 30 क्लिक्स। फिर ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बस क्या करना है आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास बटन्स क्या क्या है? 10,000 और 100, और कोई बटन है ही नहीं आपके कैलकुलेटर में। और इस नंबर को डिस्प्ले करने में आपको कितने बार क्लिक करना पड़ेगा? तो बस 10,000 को सबसे पहले सेपरेट करके लिख दो। देखो 702, यहाँ पे देखो यार 1, ये 1s 10s 100, ये 1000 और ये 10,000, यहाँ से आप सेपरेट कर दो। ये वाला 702 मल्टीप्लाई 10,000 लिख दिया, बाकी जो भी बता 5,700 मल्टीप्लाई 100 हो गया, सिंपल। ओके, अच्छा 5,700 मत लिख देना, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 100 प्लेस में अलग करना है, 1s 10s और ये 100, तो ये वाला बाकी वाला जो पोजीशन 57 उसको मल्टीप्लाई 100। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी देखो क्या करना है आपको, 10,000 में अलग करना है, 1s 10s 100 1000 और ये 10,000, तो यहाँ से अलग 653 मल्टीप्लाई 10,000, और यहाँ पे तो सब 0 0 है, तो हमको और कुछ चाहिए ही नहीं, हो गया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हाउ मेनी लैक्स मेक अ बिलियन। 1 बिलियन में कितने लाख होते हैं? देखो 1 बिलियन यानी कि 1000 मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। तो 1000 मिलियन का मतलब कितना होगा? 1000 मल्टीप्लाई 10 लाख कर दोगे तो कितना मिलता है? 10,000 लैक्स, यानी कि 1 बिलियन में 10,000 लाख होते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, यू आर गिवन 2 सेट्स ऑफ नंबर कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 9। आपके पास ऐसे कुछ नंबर कार्ड्स हैं जिसमें नंबर लिखा है 1 से लेकर 9 तक। प्लेस अ नंबर कार्ड इन ईच बॉक्स बिलो टू गेट द लार्जेस्ट पॉसिबल सम, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ऑफ 2 रिजल्टिंग इन द नंबर्स। देखो हमको क्या करना है, ये जो कार्ड्स है ना, इनको कुछ इस तरह से प्लेस करना है बॉक्स में कि उनका जो सम होगा वो सबसे बड़ा होगा। और अगर मैंने दूसरा नंबर क्या कहता है कि अगर मैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस करूं, यानी कि
सबसे छोटा वाला सब्ट्रैक्शन वाला आंसर निकालूं तो वो भी क्या उसमें से आ जाना चाहिए। तो देखो सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन क्या है, टू गेट द लार्जेस्ट पॉसिबल सम हम कैसे रखेंगे। फर्स्ट सेट में क्या है 5 बॉक्सेस है, सेकंड सेट में मेरे पास 4 बॉक्सेस है, क्यों टोटल 9 ही तो मिले थे। तो यहाँ पे 5 बॉक्सेस में क्या लिखूंगा मैं 98765 बड़े वाले को रख दूंगा। फिर 4 बॉक्सेस जो बाकी के जो सेकंड सेट मेरा जो बाकी का 4 बॉक्सेस बचा उसमें मैं सिर्फ 9876 को रखूंगा। तो देखो मेरा नंबर यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में मतलब जो फर्स्ट 5 बॉक्सेस में क्या बनता है 98,765 और जो सेकंड वाले जो सेट में जो 4 बॉक्सेस में बनता है वो होता है हमारा 9876। इन दोनों को आप ऐड करो आपको क्या मिलता है 1,0841। ओके, अभी देखो नेक्स्ट वाले में क्या है डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा फर्स्ट वाले जो 5 बॉक्सेस थे, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाले मेरे 5 बॉक्सेस थे यहाँ पे मैंने क्या किया 1 और फिर 4 जीरोस को प्लेस कर दिया। तो मेरा नंबर क्या बनता है 10,000 और जो बाकी यूजिंग 1 एंड एज्यूमिंग रिमेनिंग एज 0 फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, मैं सिंपल रखूंगा क्योंकि मुझे सबसे छोटा वाला लेना है तो इसीलिए मैं सबसे छोटा वाला ही नंबर लूंगा। फिर देखो सेकंड सेट में क्या मेरे पास 4 बॉक्सेस है। देखो यार सिंपल समझो 5 बॉक्सेस यानी कि आप ऐसे 5 नंबर्स को प्लेस करोगे 1 2 3 4 5। ओके, फिर बचता है कितना 4 1 2 3 4 ऐसे करके प्लेस करना है। यहाँ पे थोड़े ज्यादा बन गए हैं। ठीक है, आप बस समझ जाओ क्या करना है, आप बस क्या बॉक्सेस में से प्लेस करोगे लेकिन वो जो नंबर बनेगा ये देखो पहला 5 वाला बॉक्सेस तो यहाँ पे हमने नंबर लगा दिया 1, फिर बाकी 0 0 0 0। बाकी जो सेकंड वाला सेट है उसमें सिर्फ 4 बॉक्सेस है यानी कि 4 प्लेसेस है मेरे पास, वहां पे मैं क्या प्लेस करूंगा 9 को प्लेस कर दूंगा बार बार। और मेरा जो डिफरेंस आएगा 10,000 माइनस 9,999 कितना बनता है 1 और ये सबसे छोटा वाला डिफरेंस है। और अलग से आप कुछ ऐसे मतलब नंबर्स प्लेस करके ट्राई करोगे तो सबसे छोटा वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, और अभी आता है आपका पेज नंबर 21। देखो ये हमारा लास्ट वाला फिगर इट आउट वाला मतलब पेज नंबर है। ठीक है, या पेज है जो भी कह सकते हो, इसको सुन लो हो जाएगा, प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत इजी है। यू आर गिवन सम नंबर कार्ड्स, आपको यहाँ पे भी कुछ नंबर कार्ड्स मिले हैं जो कि है 4,000 13,000 300 70,000 15,000 है या ये 1,50,000 है, फिर 20 और 5 इतने आपको कार्ड्स मिले हैं नंबर के। यूजिंग द कार्ड्स गेट एज क्लोज एज यू कैन टू द नंबर्स बिलो यूजिंग एनी ऑपरेशन यू वांट। देखो यहाँ पे ये सारे कार्ड्स को ही यूज करके आपको ये वाले नंबर्स के क्लोज आना है, यानी कि वो जो कैलकुलेटर वाला सिस्टम याद करो, अगर आपको कोई भी नंबर डालना है लेकिन आपके पास बटन क्या क्या है सिर्फ 10,000 और 100, तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म या फिर क्लोज पहुंचना है इस नंबर के तो आपके पास नंबर क्या क्या है बस यही वाले नंबर्स हैं। देखो मेरे पास अभी पहला नंबर क्या है 1,10,000। देखो क्लोजेस्ट वाला मैं कैसे पहुंच सकता हूं 4,000 मल्टीप्लाई 20 प्लस 5 अगर मैं करूं और फिर मैं 13,000 को प्लस कर दूं तो मेरा कितना बनता है 1,13,000। कैसे देखो गिवन 1,13,000 मेरा क्लोज है। ओके, ये मैंने दिया है। ठीक है, अनदर ट्राई, अगर मैं कुछ और ट्राई करूं, ये कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 1,13,000 ये वाले नंबर्स को यूज करके मैं इस नंबर के सबसे करीब आ सकता हूं, यानी कि 1,10,000 के सबसे करीब नंबर होगा 1,13,000, वो भी इन सारे नंबर कार्ड्स को यूज करके। लेकिन अगर मैं थोड़ा और ट्राई करूं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 1,50,000 था, 1,50,000 से मैं कितना घटा सकता हूँ 40,000 घटा सकता हूँ, तो मुझे कितना मिलता है 1,10,000। बट एग्जैक्टली 40,000 इज नॉट ए कार्ड, लेकिन मेरे पास अगर देखा जाए तो 4,000 है लेकिन 40,000 नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूं बेस्ट इज 1,13,000, यानी कि ये वाला सही है। इसके बाद देखो क्या आता है हमारा 2 लाख। तो 2 लाख को हम कैसे कर सकते हैं, देखो हमारे पास 1,50,000 वाला कार्ड था, फिर मैं क्या करूंगा 70,000 इसमें ऐड करूंगा तो ये नंबर थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। कैसे बनेगा देखो 1,50,000 प्लस 70,000 करोगे तो 2,20,000 आता है। फिर मैं 20,000 घटा दूंगा, कैसे घटाऊंगा 4,000 वाले 5 कार्ड लेके माइनस कर दूंगा तो हो गया मेरा 2 लाख। तो वैसे ही 5,80,000 को भी आप कर सकते हो, 70,000 वाले 5 कार्ड ले लो, 1,50,000 का एक कार्ड और 4,000 वाले 20 कार्ड ले लो तो आपको मिल जाएगा। फिर देखो 12,45,000 आता है, 70,000 वाले 5 कार्ड ले लो, फिर 1,50,000 वाला एक, 4,000 वाला एक और 300 वाले 5 कार्ड, तो आपको मिल जाएगा क्या 12,44,500 जो कि हमारे 45,000 के करीब है। फिर आता है हमारा 20,90,800। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, 13,000 वाले आपको 300 नंबर कार्ड्स लगेंगे और फिर 70,000 वाले आपको 25 कार्ड लगेंगे और फिर क्या हमारा देखो
1,50,000 वाला एक कार्ड और 4,000 वाला एक ही कार्ड, तो सब मिला के कितना बनता है 20,04,000, और इससे ज्यादा आप पहुंच नहीं सकते। इसके बाद देखो क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ अ स्टैचू ऑफ यूनिटी, एज्यूम ईच कॉइन इज 1 mm थिक। यानी कि अगर मुझे स्टैचू ऑफ यूनिटी जितना ऐसे एक के ऊपर एक कॉइन रख के जाना है और उसी हाइट को मैच करना है, तो मुझे कितने कॉइन्स लगेंगे, एक एक कॉइन का थिकनेस क्या है, देखो जो मोटापा होता है ना एक एक कॉइन का, ऐसे कॉइन है ठीक है, तो उसका मोटापा जो होता है वो 1 mm होता है, तो ऐसे कितने कॉइन्स लगेंगे। देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी का हाइट कितना है 180 मीटर्स, इसको पहले mm में कन्वर्ट करो, कितना आएगा 1,80,000 मिलीमीटर, तो एक एक मिलीमीटर वाला एक एक कॉइन, तो ऑब्वियसली इतना हाइट को अचीव करने के लिए मुझे 1,80,000 कॉइन्स को एक एक के ऊपर रखना पड़ेगा। इसके बाद देखो क्या आता है क्वेश्चन, ग्रे हेडेड एल्बाट्रोसेस हैव और रफली 7 फीट वाइड विंग स्पैन। उनका जो एल्बाट्रोस होता है ना, उनका जो मतलब ऐसे विंग स्पैन होता है वो 7 फीट का होता है। दे आर नोन टू माइग्रेट अक्रॉस सेवरल ओशंस, तो ये बहुत सारे ओशंस को पार करके माइग्रेट करते हैं। एल्बाट्रोसेस कैन कवर अबाउट 900 to 1,000 किलोमीटर्स, तो इतने इन अ डे, एक दिन में वो इतना सारा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप्स रिकॉर्डेड इज अबाउट 12,000 किलोमीटर्स, यानी कि एक दिन में 12,000 किलोमीटर उन्होंने कवर किया था। अच्छा सॉरी एक दिन में नहीं, एक ट्रिप में उन्होंने सबसे ज्यादा 12,000 किलोमीटर किया था कवर, और दिन के कितने 900 से 1000 के अंदर। हाउ मेनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशन अप्रोक्सीमेटली। देखो अगर इन्हें पैसिफिक ओशन को कवर करना है तो उनको अप्रोक्सीमेटली कितने दिन लग सकते हैं। देखो सबसे पहले तो समझो कि डिस्टेंस उन्होंने कितना ट्रेवल किया 12,000 किलोमीटर, वो मान लो स्पीड उनका 950 किलोमीटर पर डे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो 900 से 1000 दिया था एक दिन में, तो हमने क्या किया एवरेज कर दिया, ना 900 ना 1000, 950 ले लिया, दिन के 950 किलोमीटर वो फ्लाई कर रहे हैं, यही तो उनका स्पीड है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, एक दिन में 950 किलोमीटर वही उनका स्पीड है, तो दिन इनके पास कितने लगेंगे 12,000, दैट इज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दैट स्पीड, इसको डिवाइड कर दो 12.63 आता है। अच्छा ऐसा तो कुछ नहीं होता, आप अप्रोक्सीमेटली 13 डेज इस चीज को लिख सकते हो। इसके बाद देखो क्या आता है, ए बार टेल्ड गॉडवेट holds the record for the longest recorded non-stop flight. It traveled 13,560 kilometers from Alaska to Australia without stopping. Its journey started on 13 October 2022 and continued for about 11 days. Find out the approximate distance it covered every day. Find out the approximate distance it covered every hour. देखो अगर इसने 13 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट करके 13,560 किलोमीटर कवर किया था, तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि आपको निकालना पड़ेगा कि वो दिन का कितना ट्रेवल करता था और एक घंटे का कितना ट्रेवल करता था। लॉजिक देखो 11 दिन में उसने इतना सारा डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो टाइम क्या है 11 डेज, डिस्टेंस क्या है 13,560, बस डिवाइड कर दो आपको मिल जाएगा। डेली का कितना होता है 13,560 डिवाइडेड बाय 11 जो कि इतना आएगा, और आवरली यानी कि देखो अगर वो दिन का इतना जा रहा है तो एक घंटे का कितना जाएगा, इससे 24 को डिवाइड कर दो आपको मिल जाएगा स्पीड। इसके बाद देखो आता है इस चैप्टर का फाइनल क्वेश्चन, ओफ रिलैक्स राइट। देखो बेल्ड ईगल्स आर नोन टू फ्लाई एज हाई एज 4,500 to 6,000 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, यानी कि हमारे जो ईगल्स होते हैं ना वो 4,500 से 6,000 मीटर हाइट तक हमारे ग्राउंड से, मतलब ग्राउंड से 4,500 और 6,000 मीटर के हाइट तक वो उड़ सकते हैं। माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 8,850 मीटर हाई। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई एज हाई एज 10,000 to 12,800 मीटर। हाउ मेनी टाइम्स बिगर आर दीज हाइट्स कंपेयर टू सोमूस बिल्डिंग। देखो सोमू का बिल्डिंग कितना था 40 मीटर का था, तो ईगल कितना उड़ रहा है, हम एवरेज लेंगे। देखो ना 4,500 लो ना 6,000 लो, बीच वाला कुछ ले लो, 5,250 से मैंने लिया है, इसको इससे डिवाइड कर दो तो हमको पता चल जाएगा क्या कि ईगल जो उड़ता है 131.25 टाइम्स ज्यादा उड़ता है सोमू के बिल्डिंग से। फिर एवरेज की हाइट अगर हम कंपेयर करेंगे तो 8,850 डिवाइडेड बाय 40 कर लो तो आपको क्या मिलेगा 221.25 टाइम्स बड़ा है हमारा एवरेज सोमू के बिल्डिंग से। एरोप्लेन जो उड़ता है 11,400 मीटर के हाइट पे और 40 मीटर सोमू के बिल्डिंग का हाइट डिवाइड कर दो 285 टाइम्स आता है। देखो ये चैप्टर बहुत बड़ा था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी था, क्योंकि अभी देखो क्या होता है आप 6th क्लास तक सारे एक्सरसाइज सॉल्व करते थे, फिगर इट आउट आपके लिए नया है, ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रहना नॉर्मल है। आपको क्या करना है क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है, जितना आपका फंडामेंटल क्लियर होगा आप उतना ही इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मैं वीडियो को और लंबा नहीं खींचता, ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।